नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है वह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ ही और हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं संधि के विषय में। हिंदी भाषा की यदि बात की जाए तो हिंदी भाषा में नए शब्दों को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है या जो ऐसे तरीके क्या-क्या हैं कि जिनके माध्यम से नए शब्दों की रचना की जा सकती है या होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 ऐसे विकल्प हैं हमारे समक्ष जिनके माध्यम से नए शब्दों की रचना होती है, व्युत्पत्ति जिसे कहा जाता है। उनमें प्रथम संधि, द्वितीय समास, तृतीय उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। इनके माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। हम संधि विषय पर बात करते आ रहे हैं लगातार और संधि प्रकरण में चूंकि संधि दो वर्णों का मेल है और वर्ण में स्वर से स्वर का मेल हो सकता है, स्वर से व्यंजन या व्यंजन से स्वर या व्यंजन से व्यंजन, अथवा विसर्ग से स्वर्ग या विसर्ग से व्यंजन का मेल हो सकता है। इस आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर संधि 3 प्रकार की मानी जाती है और पहली उन 3 में से पहली संधि है स्वर संधि। पहली संधि का नाम है स्वर संधि। इस स्वर संधि के भी कुल मिलाकर 5 भाग माने जाते हैं और हम द्वितीय पार्ट पर बात कर रहे हैं। द्वितीय भाग था हमारा यण संधि। यदि आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे आपने तो आप उन्हें देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल पर और उसके अलावा आप सर्च भी करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहरहाल हाँ, सब्सक्राइब वाला मामला भी बैठता है। यदि नहीं किया है और आपको समुचित लगता है कि कर देना चाहिए तो कर सकते हैं। आज हम यण संधि के ऊपर बात करेंगे। यण संधि में भी 3 नियम काम करते हैं। यण संधि में कितने नियम काम करते हैं? 3 नियम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ई हो और कोई असमान स्वर जुड़ता है तो इस ई या ई के स्थान पर ये बन जाता है। यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण उ ओ या उ हो तो उसमें असमान स्वर का मेल करवाया जाता है तो उ और उ के स्थान पर व का आदेश हो जाता है। और तीसरा है री। री में असमान स्वर का मेल जब होता है, री में असमान स्वर का मेल किया जाता है होता है तो इस री के स्थान पर रे का आगम हो जाता है। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि यह तीनों ही आदेश हलंत में होते हैं अर्थात स्वर रहित होते हैं। और स्वर क्योंकि आप जानते हैं कि धन के निशान के पश्चात का जो मामला है वह क्या है? असमान स्वर आ रहा है तो वह स्वर जो है उस स्वर की मात्रा इस ये व और रे पर लगा दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है। तो इसके विषय में हम पहले बात कर चुके हैं, इसके विषय में बात कर चुके हैं। वीडियो आपने नहीं देखे तो देख ले। आज हम इसके तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे और तीसरे नियम पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। देखें तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है री में असमान स्वर। री में असमान स्वर तो इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा और यह इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। अर्थात ये ऐसा नहीं है कि उ और उ के मिलने से उ हो जाता है, वैसा यहां कदापि नहीं होता है। तो दोस्तों देखें आगे इस संधि के या संधि के इस नियम से में हमारे कुछ शब्द काम में आएंगे और उन शब्दों की यदि हम बात करें तो शब्द जैसे पहला शब्द है मातृ, पितृ, भ्रातृ। इसको भ्रा भय रे आ भ्रातृ तय में री की मात्रा लगी है भ्रातृ। उसके बाद में है जामातृ, जामाता के लिए दामाद के लिए जामातृ, दात्री व स्वश्री। उसके बाद में एक शब्द और है स्वश्री। ये कुल मिलाकर 6 शब्द ऐसे हैं जिनके माध्यम से और इस नियम से नए शब्दों की रचना की जाती है। दोस्तों यहां एक दर्शनीय बात और है, ध्यातव्य बात एक और है, ध्यान देने योग्य एक और है कि इस शब्द में आपको त्रय वाली 12 खड़ी मिलेगी। त्रय, त्रा, त्रि, ये दीर्घ त्रि, त्रु, त्रु,
त्रे, त्रयी, त्रो, त्रौ। ये जो कुल मिलाकर 10 वर्ण, 12 घड़ी के 10 हिस्से, 10 वर्ण जो है वो आपके सामने मिलेंगे। एकमात्र नहीं मिलेगा वह क्या है, यह है त्रि, क्योंकि यहां त्रि शब्द ही है, त्रिवर्ण में ही स्वर ही हमें मिलेगा, तो इसलिए ये नहीं आएगा। यह सबसे ध्यातव्य बात है। यदि आपको कहीं भी और इस प्रकार से त्रा शब्द की प्राप्ति होती है तो आप उसमें और यण संधि का नियम लगा कर देखें, आपके द्वारा संधि बखूबी संपादित की जा सकती है। जैसे शब्द है मात्रानंद। अब इस मात्रानंद शब्द की संधि विच्छेद करने के लिए हमारे सामने क्या चीज है, हमारे सामने दो विकल्प बनते हैं। यदि अनजाने में हम इसका और यह कर देते हैं मात्रा धने आनंद, तो स्वर दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से और यह शब्द तो इस प्रकार से बन जाएगा, लेकिन सार्थक शब्द नहीं है, मात्रा का आनंद नहीं हो सकता। आपने कि क पे एक की मात्रा लगाई, के बन गया, दो लगाई, कई बन गया, और आनंद आ रहा है, चलो एक और लगा देते, चलो और आनंद आ रहा है, एक और लगा देते। इस प्रकार से मात्रा का आनंद नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या बात कहते हैं, नियम क्या कहते हैं और यह क्या कहते हैं। देख, उस नियम के हिसाब से देखा जाए तो यह जो है मात्रानंद, यह शब्द, यह संधि किस प्रकार से हो जाएगी, यह विच्छेद गलत है। शब्द है हमारा त्रा। अब त्रा में आप देखेंगे ते है, धन रे है, धन आ है। अब गौर करें इस बात में, ते है, रे है और आ है, तब जाके क्या बनता है, त्रय, क्योंकि संयुक्त वर्ण वाला जो मामला है उसमें 4 वर्ण आपके सामने आते हैं, क्षय, त्रे, जे और श्रेय। इनका विश्लेषण किया जाए तो कै धन शे धन ए, यहां ते धन रे धन ए प्राप्त होता है, यहां जे धन ये धन ए की प्राप्ति होती है और यहां से धन रे धन ए की प्राप्ति होती है। तो यह जो त्रा वर्ण था, इस त्रा वर्ण में क्या है, ते धन रे धन आ है। आगे क्या है, आगे नंद है, आप आनंद वाला नंद साथ में ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या है, क्योंकि आपने त्रा अलग किया है तो शब्द पहले क्या बचा हुआ है, वर्ण मां बचा हुआ है। अब माह आ गया, फिर ते आ गया, और ते के बाद में देखिए हम रे आ रहे हैं। रे कब बनता है, रे तब, हलंत रे कब बनता है, जब री में कोई असमान स्वर जोड़ दिया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां री हो जाएगा। इस रे के स्थान पर क्या करेंगे, री करेंगे, और इसको एक साथ लिख दें आप, आनंद। अब इसको मां हो गया, ते में री की मात्रा लगा देंगे तो शब्द हो गया त्रि धन आनंद। इस प्रकार से देखा जाए तो मात्रानंद जो शब्द है, इस मात्रानंद की समुचित संधि विच्छेद इस प्रकार से होगी। अब हम इन ये जो 6 शब्द लिखे हुए हैं, इन 6 शब्दों के आधार पर बनने वाले वो शब्द, उन शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे जिनसे जो इनसे बन सकते हैं, और पूरे 100% 100 में से 100 शब्द देने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले वाले में भी हमने यही किया था कि जितने भी वर्ण ऐसे हैं, जितने शब्द ऐसे हैं, उन शब्दों से बनने वाले समस्त शब्द और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिए जाए। चलो देखते हैं मात्रा का, देखते हैं मात्री। जैसे शब्द है मातृधनी अनुमति, शब्द क्या बन जाएगा, मां हो गया, ते से री को हमने अलग कर लिया और री में ए जोड़ दिया, आगे नू मैती एक साथ ही लिख रहे हैं, सुविधा के लिए आप धन का निशान लगा के लिख सकते हैं। अब देखिएगा री के बाद में क्या रहा है, ए आ रहा है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, और ए स्वतंत्र अस्तित्व इसका बना रहेगा। आगे है नू मैती, इधर क्या हो जाएगा, ते आधा, और इधर हो गया मां। अब देखिएगा मां, ते में रे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रे, कैसा, आधा, उसमें ए लगाएंगे और नू में ती। अब त्रे में ए की मात्रा स्थापित करते ही क्या बन जाएगा, मां, ते में ए लगा देंगे, त्रे पूरा हो गया, और आगे वाला वह ये जो है वो यूं का यूं लिख देंगे, तो शब्द क्या हो जाएगा, मात्रेनुमति। शब्द क्या बन जाएगा हमारा, मात्रेनुमति। अब इसी प्रकार से हम
और आगे से आगे मातृ शब्द जो है उनसे बनने वाले शब्द हैं उनको लगातार लिखेंगे। मातृनुमति। अब है माता से प्राप्त अनुमति। माता का आदेश, मातृ धन आदेश शब्द बन जाएगा मात्रादेश। मातृ धन आनंद, क्योंकि इसका हम संधि विच्छेद कर चुके हैं, शब्द बन जाएगा मात्रानंद। उसके बाद में बात करेंगे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कई बार। मातृधनी इच्छा, धन के निशान के आगे छोटा ई है या लघु ई है तो शब्द बन जाएगा मातृच्छा, शब्द बन जाएगा मातृच्छा। उसके पश्चात है मातृधने उपदेश। मातृधने उपदेश, तो मात्र और उ की मात्रा लगा देंगे, उपदेश, मातृपदेश, शब्द बन जाएगा मातृपदेश। उसके बाद में है मातृधने ऊर्जा, तो मातृ ऊर्जा। मातृधने एकता, मातृधने एकता, शब्द बन जाएगा मात्रेकता। उसके बाद मातृधने ओज, मातृधने ओज। और एक और है मातृधने औदार्य। इन दोनों की संधि आप स्वयं लिखें और बाद में कमेंट बॉक्स में इसकी संधि अपनी तरफ से लिखी हुई मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में इसे संग्रहित करें ताकि भविष्य में आपके काम में आएंगी ये चीजें। चलिए अब देखते हैं हमें पितृ वाले। तो पितृ में भी वही है, पितृधने अनुमति, पितृधने आदेश, पितृधने आनंद, पितृधने ऊर्जा, पितृधने एकता, पितृधने ओज और पितृधने औदार्य। एक शब्द की संधि हम यहां करते हैं, बाकी आप स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा। यह हो जाएगा पित्र, त्र में हलंत लगा है, ए इसमें जोड़ देंगे, हलंत हटा देंगे और आगे नुमति, पितृनुमति। यह हो जाएगा पित्रादेश, यह पित्रानंद, पितृऊर्जा, 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 यह पित्रेकता, पित्रोज और पित्रौदार्य। आप देखेंगे यहां पर ये सभी वर्ण आपको और वहां पर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जहां कहीं भी त्रय वाली 12 खड़ी की यह 10 वर्ण आपके सामने आए तो आप सबसे पहले उसमें यण संधि का यह तीसरा नियम लागू करके देखें और मैं समझता हूं कि आपका जवाब वहां बिल्कुल सही माना जाएगा। अब देखते हैं हमें भ्रातृ, भ्रातृधने एकता, भ्रातृधने जैसे आनंद भी हो सकता है, भ्रातृधन आनंद, भ्रातृधने ओज, भ्रातृधने औदार्य और इनसे भी वही शब्द बन जाएंगे भ्रातृदार्य। यह हो जाएगा भ्रातृज, भ्रातृज। यह हो जाएगा भ्रात्रानंद, यह हो जाएगा भ्रात्रेकता, भ्रात्रेकता। तो इस प्रकार से ये इन शब्दों की संधि विच्छेद इस प्रकार से की जा सकती है। अब हम देखते हैं जामात्री। जामात्री में क्या होगा?
जामात्री धने इच्छा और जामात्री धने ऐश्वर्य, इनकी संधि करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, जामा त्रय हो जाएगा इसमें और ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा जामात्रिच्छा, जामात्री की इच्छा। और इसका संधि इस प्रकार से हो जाएगी जामात्रैश्वर्य, जामात्रैश्वर्य शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। दात्री, दात्री धने उत्कंठा शब्द बन जाएगा दात्रुत्कंठा, शब्द क्या बन जाएगा, दात्रुत्कंठा। और स्वश्री, स्वश्री धने अनुमति, तो शब्द बन जाएगा शे का से, वे का वे, और यहां से से में क्या है, री है। अब री से क्या हो जाएगा, री में हम क्या जोड़ेंगे, सॉरी री से रे बन जाएगा और रे में ए की मात्रा लग जाएगी, स्वश्रय नुमति, तो रे नु में ती। और आप इस बात से बखूबी परिचित हैं कि जहां से आधा हो और उसके बाद में रे हो तो से को रे के रे को से के नीचे स्थापित कर दिया जाता है और शब्द बन जाएगा हमारा स्वश्रय नुमति। तो शब्द समुचित, इसके लेखन में वर्तने की दृष्टि से इसे प्राथमिक तौर पर लिखा जाता है। यह क्योंकि यहाँ रे से आधा और रे से आधे के बाद में जब भी किसी आधे या हलंत वर्ण के पश्चात पूरा श्रेय आता है या स्वर रहित रे पूरा रे आता है या स्वर सहित रे होता है तो उसे हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से नहीं लिखते कभी भी। प्रकाश, प्रकाश को क्या करेंगे, रे को नीचे लगा दिया जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द जैसे और हैं, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और जैसे प्रकाश में वह हो गया, प्रश्न हो गया, ड्रम हो गया, ट्रक हो गया, या द्रुम में, द्रुम कहते हैं पेड़ को या वृक्ष को। और तय आधा है, तय में नीचे लगते ही क्या हो जाएगा, यह त्रय बन जाता है। और इसके अलावा जैसे हम लिखते हैं क्रम लिखते हैं, और इसके अलावा जैसे हम भ्रम लिखते हैं, उसके अलावा जैसे हम ग्रस्त लिखते हैं, किसी चीज से ग्रस्त होना, तो गए के हमने यूं नहीं लिखा गए आधा या इस प्रकार से इससे नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या हो जाएगा, गए का देखने में रूप पूरा है लेकिन इसके नीचे रे लगा, इसका अर्थ क्या है कि गए अधूरा है, स्वर रहित है, और यह रे स्वर सहित है और शब्द हो जाएगा ग्रस्त। यह शब्द बिल्कुल समुचित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये 6 शब्द ऐसे थे जिनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण इस नियम से बनते हैं, और इस नियम से बनने वाले जितने भी शब्द थे हिंदी शब्दकोश में आपको जितने भी शब्द मिलेंगे सारे के सारे आपके सामने बोर्ड पर प्रस्तुत किए गए। और आने वाले वीडियो में गुण संधि के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपकी तरफ से अनुमति और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें। धन्यवाद। जय।